नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिल्ली में दरबार लगाने के बाद अब ग्रेटर नोएडा आ रहे हैं। आज कलश यात्रा निकाली जा चुकी है। अब भक्तों को बाबा के आने का इंतजार है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देश भर में मानसून ने दस्तक दे दी है। सबसे ज्यादा चिंताजनक हालत उत्तर भारत की देखने को मिल रही है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि कैसे पहाड़ों से लेकर मैदान तक आफत बरस रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आपने सड़कों, रेलवे स्टेशनों पर भीख मांगते वीडियो तो खूब देखे होंगे, लेकिन अब भिखारी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिल्ली में दरबार लगाने के बाद कल ग्रेटर नोएडा पहुंच जाएंगे। उनके आने से पहले आज कलश यात्रा निकाली जा चुकी है। भक्त पूरी तरह से उत्साहित हैं। बाबा के आने की खुशी में भक्त नाच गा रहे हैं। जैतपुर में विशाल पंडाल सज चुका है। बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी होगी। दिल्ली में अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार हिट रहा और अब नोएडा की बारी है। ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर सरकार के दरबार लगने की तैयारी पूरी हो चुकी है, जहां से वो एक बार फिर अपने भक्तों के बीच सनातन का प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। हिंदू राष्ट्र का उद्घोष करेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम सब हमारा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। ग्रेटर नोएडा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। बाबा के कार्यक्रम से पहले कलश यात्रा निकली, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। बाबा के दर्शनों के लिए उनके भक्त काफी उत्साहित दिखे। गजब का जोश दिख रहा है। आज के बाद कल से यानी कथा शुरू हो जाएगी और आप देखेंगे महिलाएं जो हैं वो कलश लेकर यहाँ पहुंची हुई हैं। महिलाएं जय श्री राम की नारेबाजी भी कर रही है, नारा लगा रही है और यहाँ पर कलश लेकर हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची हुई हैं। आपको बता दें 10 से 16 जुलाई के बीच में यहाँ पर कथा सुनाई जाएगी। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर रहेंगे, कथा सुनाएंगे। इसके अलावा 12 तारीख को दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा। कलश आज स्थापित कर दिया गया है। कल से यहाँ पे कथा शुरू होगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रहेंगे यहाँ पर खुद मौजूद और आप देख पाएंगे कि ये पंडाल लगाया गया है। यहीं पर कल से कथा की जाएगी। जो बीच वाला पंडाल है वहाँ पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बैठेंगे और कथा सुनाएंगे लोगों को और इसी को लेकर लोग उत्साहित है। हजारों की संख्या में यहाँ महिलाएं शामिल हुई थी। फिलहाल अब सबको इंतजार है यहाँ पर कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आए और वो कथा सुनाए। हम बात करते हैं। मैम ये बताइए कितनी उत्साहित है, कल से शुरू हो रही है, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग ग्रेटर नोएडा से आए हैं, AWHO। कितने उत्साहित है कथा को लेकर? जमीन पे पैर नहीं टिक रहे भैया, इतनी खुशी हो रही है, लग रहा है पैर जमीन पे नहीं चल रहे, आसमान में चल रहे हैं। शब्द नहीं है उत्साह को व्यक्त करने के लिए और पूरे विश्व में सनातन धर्म का शंखनाद फहरा दिया गया है। 6 दिन की तैयारी कर ली, 6 दिन यही यही रहेंगे, रात सेवा में भी रहेंगे और अपने धर्म के प्रचार में भी रहेंगे और सेवा में भी रहेंगे। यही से AWHO सोसाइटी है, वहाँ से हम लोग आए हैं। बहुत खुशी की बात है। लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी जा रहे हैं और देश के लिए एक बड़ा स्वाभिमान है और हमारे देश की भक्ति को और अपने देश में स्वाभिमान को जगाने के लिए आ रहे हैं। हम लोग उनका बहुत स्वागत कर रहे हैं, बहुत दिल से स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल स्वागत के लिए तैयार हैं। कई जन्मों के पुण्य खुले हैं भैया, जब जाके बागेश्वर धाम यहाँ पे पधारे हैं कि यहाँ बागेश्वर बाबा आ रहे हैं और पूरे विश्व में सनातन धर्म का ध्वजा फहराने आ रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का ग्रेटर नोएडा का कार्यक्रम बहुत बड़ा है। 10 से 16 जुलाई तक बाबा का दिव्य दरबार लगेगा।
दरबार की तस्वीरें भी सामने आई हैं और यहीं से बागेश्वर सरकार हुंकार भरेंगे। 10 जुलाई को ही धीरेन्द्र शास्त्री ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे और शाम 5 बजे से कथावाचन करेंगे। 12 जुलाई को उनका भव्य दरबार सुबह 10 बजे से लगेगा, जिसमें वो सनातन को लेकर अपनी बात पूरे देश तक पहुंचाएंगे। 14 जुलाई को सनातन धर्म सभा का आयोजन होगा। 16 जुलाई तक बाबा के भक्तों को कथा सुनने का विशेष मौका मिलेगा। बाबा का इतना क्रेज है कि हर रोज 8 से 9 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। बाबा की देश भर में इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है कि जहां जहां भी उनका दरबार सजता है वहां पर लाखों की भीड़ जुटती है। पैर रखने की भी जगह नहीं बचती। इस बार ग्रेटर नोएडा के ओमिक्रॉन में विशाल पंडाल तैयार किया जा रहा है। जैतपुर मेट्रो डिपो में पंडाल लग रहा है, जिसमें 1.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। 4 वाटरप्रूफ टेंट भी हैं, जिससे बारिश होने पर भी कार्यक्रम में कोई बाधा न आए। 10 जुलाई से 16 जुलाई तक बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होगा। इस समय हम उसी पंडाल में मौजूद हैं और आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये पीठ है, यहीं पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बैठेंगे और कथा सुनाएंगे। रोजाना शाम 4 बजे से यहाँ पर कथा सुनाई जाएगी। लाखों की भीड़ अनुमानित है, लिहाजा करीब 1.5 लाख से 2 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है और 12 तारीख को सुबह 10 बजे से दिव्य दरबार लगेगा। लिहाजा यहाँ पे अब धीरे धीरे लोग पहुंचने लगे हैं और आप इधर तस्वीरें भी देखेंगे ठीक पीछे साइड, तो दूर दूर से लोग आ गए हैं, क्योंकि अब से ठीक 24 घंटे बाद यहाँ पर कथा शुरू हो जाएगी। लिहाजा दूर दूर से लोग आए और वो बैठ के कथा सुनने के लिए अपनी अपनी जगह चिन्हित कर चुके। सुरक्षा के लिहाज से भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। आज कलश यात्रा भी थी। कलश यात्रा के दौरान यहाँ पर हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची थी, उन्होंने कलश रखा है। और अब यहाँ पर कलश यात्रा के बाद, जब कलश यात्रा का समापन हो गया है, उसके बाद अब कल से यहाँ पर शुरुआत होगी कथा की। और यही पीठ है, यहीं पर बैठ के बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ बैठेंगे। शाम 4 बजे से रोजाना करीब 6 दिन तक ये कार्यक्रम संचालित रहेगा। सुरक्षा से लेकर पार्किंग और खाने पीने का पूरा इंतजाम यहाँ पर दिखेगा। कार्यक्रम स्थल की निगरानी के लिए करीब 2000 सीसीटीवी और लाइट्स का इंतजाम किया गया है। 1200 पुलिसकर्मी के अलावा 1000 से ज्यादा वॉलंटियर भी तैनात रहेंगे। 16 जुलाई तक 24 घंटे भंडारे की व्यवस्था होगी। पार्किंग के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। 4 पार्किंग बनाई गई हैं। 1 किलोमीटर के दायरे को बंद किया जाएगा। 10,000 गाड़ियों की पार्किंग होने का दावा किया गया है। जो श्रद्धालु बसों से आएंगे, बसों को परी चौक के पास रोका जाएगा। दरबार को दिव्य बनाने के लिए जम्मू से कालीन और वृंदावन से कई टन फूल मंगाए गए। धीरेन्द्र शास्त्री देश भर में घूमकर दरबार लगाते हैं। दिल्ली के बाद अब ग्रेटर नोएडा भी तैयार है। बाबा आ रहे हैं तो भक्तों की पर्ची भी खोलेंगे। भक्तों का अटूट विश्वास है कि बाबा उनकी समस्या का निदान करेंगे। अब ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर सरकार के आने का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए ग्रेटर नोएडा से हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में आसमान से आफत बरस रही है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कुदरत का कहर बरप रहा है। मानसूनी बारिश पूरे तेवर में है। पहाड़ों पर जहां बादल जमकर बरस रहे हैं, तो वहीं मैदान भी कराहने लगे हैं। कहीं इंसान की जान पर बनाई है, तो कहीं गाड़ियों ने जल समाधि ले ली है। उत्तर भारत में बारिश किस तरह आफत लेकर आ रही है, ये तस्वीर बताने के लिए ही काफी है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हालात पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। पहाड़ खिसकने लगे हैं। तस्वीरें डराने वाली हैं। कहीं कार बह रही है तो कहीं जीप।
कहीं दुकानें ढह गईं, तो कहीं ट्रक खाई में गिर गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। ब्यास नदी में बाढ़ से आधा दर्जन पुलों को नुकसान पहुंचा है। यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। जगह जगह पर भूस्खलन से सड़कें टूट गई हैं। सड़क के किनारे बनी दुकानें सैलाब की चपेट में आई और पल भर में नदी में समा गईं। जम्मू के रियासी इलाके की ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो सहम गया। सड़क पर एक ट्रक पलटा हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक जमीन खिसकी और ट्रक सीधा खाई में जा गिरा। हिमाचल प्रदेश की मंडी में इतनी बारिश हुई कि नदी नाले खतरे के निशान को पार कर गए। मंडी में ये सफेद जीप सैलाब के संपर्क में आई और तिनके की तरह बहने लगी। नदी में ऐसा उफान आया कि जीप ने भी सरेंडर कर दिया। काफी देर तक गाड़ी लहरों पर हिचकोले खाती रही। गाड़ी में सवार यात्रियों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। मंडी में नदियां उफान मार रही हैं। ब्यास नदी का शोर डराने वाला है। लहरें नदी पर बने झूले पुल से थोड़ी ही दूर तक आ पहुंची हैं। नदी के किनारे रहने वाले लोगों पर अब खतरा मंडराने लगा है और हर बीतते वक्त के साथ दहशत भी बढ़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ब्यास नदी पर बने पंडोह डैम में पानी पूरी तरह भर गया, जिसके बाद जल स्तर बढ़ने से डैम के गेट खोले गए। देश में मानसून की बारिश जमकर बरस रही है। उत्तर भारत में तो बारिश कहर बनकर टूटी है। ऐसे में आने वाले दिन और भयंकर हो सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी जमकर बरसात हुई है। दिल्ली में हुई भारी बारिश ने पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सड़कों पर पानी भरा है और सफर मुश्किल हो रहा है क्योंकि गाड़ियां फंस रही हैं। वहीं गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद में बादल जमकर बरसे। मौसम विभाग ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और राजस्थान में बारिश आफत बनकर बरसी। सबसे ज्यादा बुरा हाल सीकर का दिखा, जहां पर जगह जगह पानी भर गया था, जिससे कि शहर की रफ्तार धीमी पड़ गई है और सीकर में हर तरफ पानी का कब्जा दिखा है। जिसके बाद मौसम विभाग ने सीकर के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया। सीकर के अलावा उधर राजस्थान के 31 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आजकल की लाइफस्टाइल में सभी लोग टेक्नोलॉजी का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, फिर वो चाहे स्मार्ट गैजेट्स हो या फिर डिजिटली एक्टिव होना। टेक्नोलॉजी आजकल सभी के हाथों में है। ऐसे में भला भिखारी कहाँ पीछे रहने वाले थे। समय के साथ ही भिखारी भी अपडेट और अपग्रेड हो चुके हैं। अगर हम आपसे कहें कि एक भिखारी ट्रेन में भीख मांगने का ऐसा तरीका लेकर आया है कि उस रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।